Hello everyone, in this video we will do 1 mark questions of database query using SQL that I have taken from previous year question paper. So let us start with the first question. Predict the output of the following query. आपको इस query का output predict करना है, बताना है. Select mode function, यहाँ पे mode का यूज़ किया गया है, राइट, और 2 नंबर्स लिए हैं. फर्स्ट नंबर को आप सेकेंड नंबर से डिवाइड करते हो, राइट, लेकिन सेकेंड नंबर हमारे यहाँ पे क्या है, 0 है. ओके, अगर आपका डिविडेंड कोई भी नंबर है और सेकेंड नंबर दैट इज डिवीजर 0 है तो क्या होता है, मोड क्या रिटर्न करता है, मोड नल वैल्यू रिटर्न करता है. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सेकेंड, दैट इज नल वैल्यू. फाइन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन डज नॉट बिलोंग टू द मैथ फंक्शन कैटेगरी. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एसक्यूएल फंक्शन है जो मैथ फंक्शन से बिलोंग नहीं करता. तो पावर हमारा मैथ फंक्शन है, राउंड हमारा मैथ फंक्शन है और मोड हमारा मैथ फंक्शन है. तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन मैथ फंक्शन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, डैट इज थर्ड ऑप्शन. तो आपका आंसर है थर्ड ऑप्शन. फाइन. Okay, next question. Raj, a database administrator needs to display the average pay of workers from those departments which have more than 5 employees. तो राज को क्या करना है, एवरेज पे निकालनी है उन डिपार्टमेंट की जहाँ पे एम्प्लॉय क्या है, 5 से ज़्यादा हैं. ओके, ही इज़ एक्सपीरियंसिंग अ प्रॉब्लम वाई रनिंग द फॉलोइंग क्वेरी. उसको प्रॉब्लम हो रही है जब वो इस क्वेरी को रन कर रहा है. डैट मीन्स इस क्वेरी में क्या है, मिस्टेक है. आपको वो मिस्टेक रेक्टिफाई करके करेक्ट आंसर बताना है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्वेरी टू परफॉर्म द गिवन टास्क. तो आपको करेक्ट क्वेरी बतानी है. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर. तो यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन के साथ वेयर का यूज़ नहीं होगा, हैविंग का यूज़ होगा. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है. ओके, सेकेंड, सिलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपी. ओके, हैविंग यहाँ पे कंडीशन बाद में आनी थी. ओके, ग्रुप बाय पहले आना था, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया. फाइन. देन थर्ड में क्या है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट वेयर. फिर से वेयर आया है, वेयर एग्रीगेट फंक्शन के साथ आपका वेयर क्लॉज यूज़ नहीं होता, हैविंग क्लॉज यूज़ होता है. ठीक है. नाउ फोर्थ, सिलेक्ट डिपार्टमेंट. यहाँ पे डिपार्टमेंट आएगा, एवरेज सैलरी आएगी फ्रॉम ईएमपी. ईएमपी क्या है, टेबल का नेम. अब आप ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करोगे, आप ग्रुपिंग करोगे डिपार्टमेंट वाइज, राइट. आप डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग कर दी. अब आप इसके ऊपर कंडीशन लगाओगे, हैविंग ग्रुपिंग हो गई और अब आप कंडीशन लगा रहे हो, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 5. वो डिपार्टमेंट जहाँ पे जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, ओके, वो क्या है, 5 से ग्रेटर हैं, राइट. क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सिचुएशन में, कंडीशन में कि एम्प्लॉइज 5 से ज़्यादा होने चाहिए, मोर देन 5. ओके, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. फाइन. नाउ प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी. यहाँ पे आपको इस क्वेरी का आउटपुट बताना है. सिलेक्ट एल केस. एल केस होता है लोअर केस के लिए, राइट. अब आपने एल केस में क्या पास किया है, मंथ नेम. ओके, एंड मंथ नेम फंक्शन में आपने पास किया डेट. अब मंथ नेम फंक्शन क्या करेगा, मंथ फाइंड आउट कर लेगा, यहाँ से मंथ नेम आ जाएगा, राइट. एलकेस फंक्शन क्या करेगा, उस मंथ को लोअर लेटर में कन्वर्ट कर देगा, राइट. तो यहाँ पे मंथ क्या है, 3, दैट इज मार्च. तो हमारे पास लोअर लेटर में मार्च है, फोर्थ ऑप्शन. तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. फाइन. Now next question. With reference to SQL, identify the invalid data type. आपको बताना है इनमें से invalid data type कौन सा है. तो आपका date data type valid है, integer भी valid है, varchar भी valid है. ठीक है. तो आपका invalid data type कौन सा है, month. Month is not a data type, right. तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ. Now, in SQL the equivalent of UCase is. SQL में UCase फंक्शन का equivalent फंक्शन कौन सा होता है, UCase क्या होता है, कोई भी whatever the string you are passing in it, आप कोई भी string वैल्यू इसमें पास कर रहे हो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट. और सेम फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, अपर फंक्शन. UCase फंक्शन एंड अपर फंक्शन दोनों का जो काम है, दोनों का जो वर्क है वो सेम है. ये क्या करते हैं, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं. Okay, now you have a table called sales that contains sales data for a retail store. आपके पास एक टेबल है जिसका नाम है sales, right. उसमें क्या है, सेल्स डेटा है,
रिटेल स्टोर का. ओके, विच एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ रोज और रिकॉर्ड्स इन द सेल्स टेबल. तो आपको बताना है कौन से एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करके आप ये बता सकते हो कि सेल्स टेबल में कितनी रोज हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं. फाइन. तो यहाँ पे मैक्स फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू बताता है, मिन फंक्शन मिनिमम वैल्यू, एवरेज फंक्शन एवरेज फाइंड आउट करता है. ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है, काउंट फंक्शन. राइट, काउंट फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज. राइट, तो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, नल रिकॉर्ड्स को ये काउंट नहीं करेगा बट नॉन नल रिकॉर्ड्स को ये काउंट करके डिस्प्ले करा देगा. ओके. Now next question, which of the following SQL queries is used to retrieve rows from the customer table where the email column contains null values. तो आपको बताना है कि आप कौन सी क्वेरी का यूज़ करोगे कस्टमर टेबल से रोज़ को एक्सेस करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, जहाँ पे ईमेल कॉलम क्या है, नल है. सिर्फ वही रोज़ एक्सेस करनी है, वही रोज़ आपको रिट्राइव करनी है जहाँ ईमेल कॉलम में वैल्यू नल है. तो फर्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ईमेल इक्वल्स टू नल. तो ईमेल इक्वल टू आता नहीं है, यहाँ पे इज नल या इज नॉट नल का यूज होता है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ईमेल इज नॉट नल. नॉट नल मतलब वो नल नहीं होना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि हमें नल वाला चाहिए जहाँ पे ईमेल क्या है, नल है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर इज नल ईमेल, दिस इज रॉन्ग. नाउ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ईमेल इज नल. तो आपका ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है. फाइन. नाउ विच एसक्यूएल फंक्शन कैन बी यूज टू कन्वर्ट अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू अपर केस. राइट, कौन से फंक्शन का यूज़ करोगे आप टेक्स्ट स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए. तो यहाँ पे आपका देखो यू केस फंक्शन यूज़ होगा. लेंथ से आपकी लेंथ फाइंड आउट होगी, मिड फंक्शन से आपका मिड आएगा. ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है, टेक्स्ट स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए आप यू केस फंक्शन का यूज़ करोगे. ओके. Now next question, you have a table called employees. आपके पास employees नेम से टेबल है with columns department and salary. उसमें दो कॉलम है department and salary. You want to find the highest salary in each department. आपको हर डिपार्टमेंट में हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करनी है एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. और रिजल्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है. फाइन. विच एसक्यूएल क्लॉसेज शुड यू यूज फॉर दिस क्वेरी. तो आपको कौन से एसक्यूएल क्लॉसेज का यूज करना होगा. फर्स्ट में देखो ग्रुप बाय है, जिससे क्या होगा, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है. राइट, तो हम यहाँ पे हैविंग का यूज नहीं करेंगे, तो आपका फर्स्ट तो करेक्ट नहीं है. फाइन. नाउ सेकंड, ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय. यस, इट इज करेक्ट. ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय आपका आएगा एज दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ग्रुप बाय से डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग हो जाएगी. ओके, एंड ऑर्डर बाय से क्या होगा, सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी. राइट, और देखो सी एंड डी में भी हैविंग दिया है. हैविंग हमें नहीं चाहिए बिकॉज वी आर नॉट, यहाँ पे कोई भी कंडीशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट यूजिंग एनी कंडीशन हेयर. फाइन. Now next question, you are working with a database that stores employee information. आप एक database के साथ काम कर रहे हैं जिसके अंदर employee की information store है. You need to retrieve the current date and time. आपको current date and time retrieve करना है, access करना है. Which SQL function would you use for this purpose? तो आप इसके लिए कौन से SQL function का use करोगे. तो current date and time को हम निकालने के लिए, रिट्राइव करने के लिए हम नाउ फंक्शन का यूज़ करते हैं. तो आपका ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी. आपको इस क्वेरी का आउटपुट बताना है. सिलेक्ट राउंड. राउंड फंक्शन का यूज़ हुआ है, आपको इस फंक्शन का राउंड ऑफ निकालना है. ठीक है. 15.789. ओके, दिस इज द नंबर. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेसिमल प्लेसेस दिया हुआ है. 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको नंबर को डिस्प्ले कराना है. फाइन. तो हमें 7, 8 यहाँ पे जो 3 डेसिमल प्लेसेस दिए हुए हैं 7, 8, 9, उसके प्लेस पे 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए. फाइन. तो देखो जहाँ पे जो स्मॉलेस्ट प्लेस पे डिजिट है वो 9 है. 9 क्या है, 5 से बिग है. ओके, तो ये 9 जो आपका स्मॉलेस्ट प्लेस पे डिजिट होता है, अगर 5 से बिग है या 5 के इक्वल होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिजिट होता है उसमें 1 ऐड हो जाता है. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 8 में +1 हो जाएगा. फाइन. तो यहाँ पे 8 में आपका +1 आ जाएगा, तो 7, 9 हो जाएगा ये. ठीक है, 15.79. तो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है 15.79, दिस इज करेक्ट. ओके. नाउ
Which type of values will not be considered by SQL while executing the following statement? कौन सी वैल्यूज कंसीडर नहीं होंगी जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? Select count कॉलम नेम फ्रॉम इन्वेंट्री. तो यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज हुआ है. काउंट फंक्शन क्या करता है? हमेशा नॉन नल वैल्यूज को डिस्प्ले कराता, नल वैल्यूज को डिस्प्ले नहीं कराता. तो यहाँ पे नल वैल्यूज काउंट नहीं होगी. इस क्वेरी को जब आप एग्जीक्यूट करोगे ओके तो एक पर्टिकुलर कॉलम नेम में अगर नल वैल्यूज हैं तो वो काउंट नहीं होंगी. फाइन. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ कॉलम फी कंटेन द डेटा सेट. आपके पास एक कॉलम है फीस जिसके अंदर क्या दिया हुआ है? डेटा दिया हुआ है 5000, 8000, 7500, 5000, 8000. व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन क्वेरी. तो आपको बताना है इस क्वेरी के बाद इसका क्या आउटपुट निकलेगा. सिलेक्ट सम होगा. डिस्टिंक्ट फीस. अब यहाँ पे देखो फीस के आगे आपने डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ किया है. तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करने से क्या होगा? ये फ़ी जो भी रिडंडेंट वैल्यू है, जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है उसको हटा देगा. फाइन. तो यहाँ पे देखो 5000 टू टाइम्स आया तो 5000 हट जाएगा. 8000 भी टू टाइम्स आया तो 8000 भी हट जाएगा एक बार. तो आपका किसका एडिशन होगा? आपका 7500 प्लस 5000 प्लस 8000 का एडिशन होगा. ओके क्योंकि यहाँ पे सम फंक्शन का यूज़ किया गया है. तो क्या रिजल्ट आएगा आपका? 20500. ओके फर्स्ट ऑप्शन 20500. ओके. Now, which SQL statement do we use to find out the total number of records present in the table orders? आप कौन से स्टेटमेंट का यूज़ करोगे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए? आपको बताना है कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, टोटल नंबर, आपको नंबर बताना है. ठीक है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर से क्या होगा? पूरी टेबल ही आ जाएगी. ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं बताएगा. ओके. सेकंड क्या है? सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स. तो ये आपका करेक्ट है क्योंकि काउंट स्टार फंक्शन क्या करेगा? इट विल काउंट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल. ये टेबल की सारी रोज को काउंट करके आपको शो कर देगा, चाहे रोज डुप्लीकेट हो, चाहे नल वैल्यूज कंटेन करती हो, लेकिन इट विल काउंट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is not an aggregate function? इनमें से कौन सा फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन नहीं है? तो यहाँ पे सम, काउंट एंड एवरेज क्या है? एग्रीगेट फंक्शन है. लेकिन राउंड क्या है? राउंड आपका मैथ फंक्शन है. तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है. राउंड इज नॉट अ एग्रीगेट फंक्शन. Now, which one of the following function is used to find the largest value from the given data in MySQL? अगर आपको एक डेटा सेट में से लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है तो आप कौन से फंक्शन का यूज़ करोगे? आप करोगे मैक्स फंक्शन का यूज़. ओके. Now, in SQL which function is used to display the current date and time? current date and time डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है? नाउ फंक्शन है. नाउ फंक्शन डिस्प्लेज द current date and time. ओके. Now, the average function in MySQL is an example of. average function किसका एग्जाम्पल है? average function है aggregate function का एग्जाम्पल. ओके. Then राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड. सिलेक्ट राउंड. अब यहाँ पे आपको राउंड फंक्शन के अंदर एक वैल्यू पास की गई है, लेकिन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे नहीं बताए गए हैं कि क्या होंगे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. ओके. जब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस नहीं बताए जाते हैं, नहीं स्पेसिफाई किए जाते हैं, तो क्या होता है? इट राउंड ऑफ द नंबर टू द क्लोजेस्ट इंटीजर. तो वो ये क्या होगा? नंबर राउंड ऑफ हो जाएगा क्लोजेस्ट इंटीजर तक. ठीक है. तो ये इसका सबसे क्लोज इंटीजर क्या होगा? 50. 49.88 का होगा 50. तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी. ओके.